हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विथ डीएसएम। तो आज का दिन हमारा शुरू हुआ था डॉट लेवल्स के साथ, जो मैंने आपको मॉर्निंग में ही शेयर कर दिए थे। अगर इसको आप कैन मार्क करेंगे चार्ट पे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट ने आज काम किया। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल आपको शेयर कर दिए थे। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से आपने आपके लेवल्स काम किए थे। फिर मैंने आपको कल का एल्गो जो था हमारा, कि इंट्राडे की स्ट्रेटेजी थी, इसके आधार पर हमने एक एल्गो बनाया हुआ है। उसने उस एल्गो ने कल के दिन अपना 300 के आसपास सबका प्रॉफिट दिया था। ठीक है, अगर आप इसको फ्री ब्रोकर के अकाउंट से करते हैं तो आपका ब्रोकर बच जाता है, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट घर पे ले जा सकते हैं एल्गो के द्वारा। इसमें आपको बस यही है कि एंट्री ऑटोमेटिक मिल जाएगी और ऑटोमेटिक ही एग्जिट एग्जिट हो जाएगा, आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। तो कल का ये एल्गो था। और अगर आज का हम देखें एनालिसिस, मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना सीक्रेट इंडिकेटर, जो कि मैंने बनाया है ट्रेडिंग व्यू के लिए। और वो क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो एक्चुअली रेंज का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसके आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट किस तरफ अपना डायरेक्शन दे रहा है, और जिस तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो अगर वो उधर दे रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। ये मेनली स्टॉक पे ज़्यादा काम करता है, इंडेक्स पे काम नहीं करता है। तो अगर आज मैंने आपको क्लोजिंग रेंज दे दी थी कि मार्केट इस रेंज पे क्लोज होगा, जो मैंने 6 स्टॉक्स दिए थे आपको, इसके नाम थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम&एम, डीवीसी लैब, टाटा कंसल्टेंसी, कमिंस, रिलायंस और एलटी। इन 6 स्टॉक में मैं मोस्टली काम करता हूँ। उनकी रेंज मैंने आपको मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी कि इस रेंज पर मार्केट आकर रुकेगा और यहाँ पर डे एंड कर सकता है। तो ये कैसे किस तरह से काम किया वो हम आगे देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको एक लेवल दिए थे आपका डॉट लेवल ऑप्शंस के भी। मैं आपको ऑप्शंस के भी लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने लेवल शेयर कर दिए थे कि ये इस लेवल पे आकर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो ये मार्केट ने रिस्पेक्ट किया नहीं किया वो आप बाद में देखेंगे। तो ये 25,000 का कॉल था और ये 25,000 का पुट था। मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहाँ का मैंने एट मनी का लिखा के आपको शेयर किया था कि मार्केट इन लेवल पे आकर रिस्पेक्ट कर सकता है। ये ऑप्शन का चार्ट है। आगे देखते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी की सेकंड कैंडल और निफ्टी की सिक्स कैंडल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आप चार्ट पे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड कैंडल और सिक्स कैंडल के बाद मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया, आप जाके चेक करिएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ स्विंग ट्रेड दे रखी थी, वो आप जाके देखेंगे। जैसे कि बजाज फिनसर्व में आपने 3% 2 ही दिन में आपका अचीव हो चुका है। और जोशिलो एक्सिट कैट्स में अच्छी परफेक्ट एंट्री में मिली है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, और जो भी यहाँ पे शेयर किया जाता है वो प्रॉपर प्रॉपर एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं कर की जाती है, और कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये करिए। मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ और लोगों को पसंद आता है तो वो अपने हिसाब से इसको एजुकेशन के लिए लेते हैं। तो आज का एल्गो एल्गो अगर देखेंगे आप, तो आज का भी हमने एल्गो रन किया और आज का कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ ₹134 का ही प्रॉफिट है। तो इतना तो शायद चार्जेस में चला जाएगा। तो आज नो कॉस्ट पे निकले हैं। और अगर आप फ्री ब्रोकर अकाउंट में अगर इस एल्गो रन कर दें तो आपका अच्छा खासा तो भी ₹100 तो आप लेके ही जाएंगे, कोई किस बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं कि आज की रेंज क्या काम की है। मैं आपको जो 6 स्टॉक बताए हैं उस पे अगर हम चलते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे मेरा जो इंडिकेटर है वो इस तरह से काम करेगा। आपको 5 मिनट के बाद आपकी जब ये ओपनिंग होगी उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। एंट्री कैसे लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है, वो एक अलग पार्ट है। उसको मैं कभी बाद में बताऊंगा। अगर उसको आपको जानना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 5 मिनट बाद इसका आपका इंडिकेटर ये है स्टार्ट हो जाएगा और आपका लेवल ड्रॉ पे आ जाएंगे। तो आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो 2 लेवल है और नीचे के 2 लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आके रुकेगा, और अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक आके रुकेगा। इससे इसका ये पर्पज़ है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ, टीसीएस में हमारा एक सेटअप है, उस अकॉर्डिंग तो अच्छा खासा टारगेट मिल गया, लेकिन इस सेटअप के अकॉर्डिंग तो कोई मूवमेंट नहीं था, वो सिर्फ साइडवेज होके बंद हो गया। तो दूसरे चार्ट पे जाके देखते हैं हम कि कैसे काम किया है। रिलायंस पे जाके देखते हैं। रिलायंस में आपको शेयर किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। रिलायंस का मैंने मॉर्निंग में ये लेवल शेयर किया था कि यहाँ पर रिलायंस आकर इस क्लोज कर सकता है। अगर नीचे जाता है तो इस लेवल पे आके क्लोज कर सकता है, और ऊपर जाता है तो यहाँ तक आके क्लोज कर सकता है। लेकिन रिलायंस ने आज क्या किया, आज उनकी न्यूज़ थी तो रिलायंस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया यहाँ से। और वहाँ जहाँ से एक्सटेंड लेवल था, ये जो मेन लेवल था, यहाँ तक अगर रुकेगा इसका डबल यहाँ पर एक लेवल है। यहीं पर आकर रिलायंस रुका और वहीं से आपका रिलायंस देखेंगे तो आपका रिलायंस अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया, और फिर
कहाँ क्लोज़ किया आप देख सकते हैं कि जहाँ क्लोज़ भी उसने वहीं किया है, जहाँ पर इसका लेवल था। तो इसने आस-पास वहीं आके क्लोज़ किया है। अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे इसका सही वैल्यू आपकी क्लोजिंग पे जहाँ दिखेगी। यहाँ इसने क्लोज़ किया है 3043 पर, ठीक है? 3043 के आस-पास यहाँ पे क्लोज़ किया। देखिए वही लेवल है इधर भी और यहाँ पे भी वही लेवल है। आस-पास ही है, ये इधर भी यही लेवल है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है। अगर आप मैन्युअली भी करना चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन मैन्युअली में हर स्टॉक आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। तो इसने यहाँ पे आके क्लोज़ किया। अब आप देख सकते हैं मैंने कोई आपको मार्क करके नहीं बताया, ये जो ऑलरेडी मार्क था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रिलायंस का, ये देखिए रिलायंस का एक लेवल होगा यहाँ पर 3025, ठीक है? 3025 आपको लेवल दिख रहा होगा। ये लेवल मार्क किया था, इसके ऊपर का लेवल इसमें शो नहीं हुआ, तो ये लेवल था। तो यहाँ देखिए 305 3025 और 3036 ये 2 लेवल थे, यहाँ के मार्केट को क्लोज़ होना था और डायरेक्शन हमें पता चल गई थी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ तक जा सकता है वो भी हमें पता चल गया था। यहाँ तक जाएगा तो हम इसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है? चल दूसरी बात हम आते हैं टीसीएस पे। टीसीएस जो आपने देखा था वो यहाँ पे साइडवेज रख के होल्ड एग्ज़िट हो गया। महिंद्रा पे आते हैं। ये देखिए ये 2 लेवल मैंने दे रखे हैं, मॉर्निंग में ही मैंने आपको शेयर किया था। देखेंगे आप तो इसमें नहीं है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 लेवल शेयर किए थे, अगर ऊपर जाता तो यहाँ तक इसकी क्लोजिंग रेंज थी और नीचे आता तो यहाँ तक क्लोजिंग रेंज। मार्केट आया, महिंद्रा आया नीचे और आकर इसने यहाँ पर सस्टेन किया या फिर इसने अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे आप, और यहाँ आकर आपने इसने थोड़ा सस्टेन किया और ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। तो हमें डायरेक्शन मिल गई थी मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। कैसे डायरेक्शन मिल सकती है, क्या हो सकता है उसका, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आपको पता चल गया कि डाउन जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक आया तो यहाँ तक आप आकर इसको एग्जिट कर सकते थे और इसको तोड़ता तो इसका हम डबल लेके हम आपको होल्ड कर सकते थे, ठीक है? फिर देखेंगे तो इधर भी अपन देख लेते हैं महिंद्रा ने क्या किया है। आप ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं क्या लेवल बता रहा है। ये देखिए सेम वही लेवल है, मार्केट आया, नीचे आया और यहाँ आकर आपका एक अच्छा सा इंडिकेशन देता है कि भाई मैं आ चुका हूँ, अब आप चाहो तो एग्जिट कर लो या फिर और होल्ड करो। तो ये ऑलमोस्ट वहीं आके क्लोज हुआ है, ठीक है? दूसरा और कौन सा स्टॉक था देख लेते हैं अपन। एल टी लार्सन टर्बो में भी कुछ खास हुआ नहीं होगा शायद, मुझे लगता है कि वो साइडवेज की तरफ गया है। जी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल इसने भी यहाँ पर आके अपना पिन पॉइंट लेवल टच किया है और ये जो लेवल आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, वो है इसका 50% लेवल। जो हमने कैलकुलेशन मार्क किया है, इसका 50% लेवल है ये, ठीक है? 50% लेवल पे इसने देखिए डबल टॉप बनाया है, फिर उसके बाद अच्छा खासा इसने फॉल दिया है और कहाँ तक अगर रुका, यहाँ आके रुका था, तो हमें इंडिकेशन मिलेगा यहाँ आके रुक गया, अपना एक टारगेट अचीव हो चुका है, हमें इसको और होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफ टारगेट मिल चुका है, आपको और होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आगे देखिए इसने पूरा आके रिवर्स कर दिया और फिर इसने यहाँ आके क्लोज़ किया। तो हमें एक इंडिकेशन तो मिल गया था भई ये नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है। आप चाहे तो इसको एग्ज़िट कर रहे हैं, चाहे तो होल्ड करें। होल्ड करेंगे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से लास्ट पार्ट में 3 बजे के आस-पास रिवर्स होता है। तो वहाँ पे आपका प्रॉफ़िट कम हो सकता है। तो इससे अच्छा यही हमें पता है कि मार्केट कहाँ तक जाना था, वो वहाँ चला गया है, तो वहाँ जाके अगर अपन उसको एग्ज़िट करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ठीक है? ये आपका हो गया। अब अपन डीवी स्लैब देख लेते हैं, तो जो भी मैंने आपको दिया था डीवी स्लैब का भी लेवल मैंने आपको ये शेयर किए थे। देखिए आपको अगर दिख रहा है तो ये दिख रहा है आपको, एक डॉटेड लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है। तो डीवी स्लैब भी जाके देखते हैं क्या हुआ। डीवी स्लैब आप देखेंगे तो ये साइडवेज़ की तरह रह गया, तो इसमें कुछ खासा मूवमेंट नहीं आया। ये मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे से करता है। बस आपका मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए। साइडवेज रहेगा तो आपको लॉस तो कम दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि साइडवेज में आपका कोई मतलब नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करती है साइडवेज में, ठीक है? तो ये आपका हो गया। और कौन सा स्टॉक रह गया? कमिंस रह गया है। कमिंस देख लेते हैं, इसमें नहीं है। तो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, अगर इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी स्क्रिप्ट, आप जाके वहाँ पे इसको टाइम स्क्रिप्ट पे डालेंगे तो आपको वहाँ पर इंडिकेटर शो होने लगेगा। तो कमिंस का भी देखिए, कमिंस ने भी एक नीचे टारगेट आया, नीचे दिया है, लेकिन हम लोग पूरा टारगेट पे नहीं गया, लेकिन ये काम किया क्लोज किया, इसका 50% भी जाके इसने क्लोज किया है। अगर आप देखेंगे इस इससे और इससे अगर आप बात करेंगे तो इसका 50% लेवल आएगा ये, तो वहीं जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो आपका नीचे से टारगेट मिलके उसने फिर ऊपर जाकर रख दिया। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं एट द एंड में, तो भी यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, कोई लॉस नहीं होगा, कॉस्ट पे आप निकले होंगे, ठीक है? तो ये रहा कमिंस का। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको डॉट लेवल के एक रेंज दिया है, डॉट लेवल के एक सॉरी ऑप्शंस के डॉट लेवल दिया है 25,000 के कॉल का। तो 25,000 के कॉल ने कैसे काम किया है, आप
देख सकते हैं कि मैंने आपको टाइमिंग दी थी 9:50 पर। 9:50 पर मैंने आपको ये लेवल शेयर कर दिए थे। देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे भी 2 लेवल है, ये 50% लेवल है, ठीक है? तो ये मैंने आपको मॉर्निंग में शेयर कर दिए थे और एक मैंने आपको शेयर किया था कि 12:15 पर निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट टाइम ज़ोन बन रहा है, ठीक है? तो ये देखिए, ये मैंने आपको सम इम्पोर्टेंट टाइम ज़ोन फॉर निफ्टी मैंने आपको ये दिए थे। तो यहाँ पर 12:15 पर आप देखेंगे तो एक टाइम ज़ोन बन रहा था। तो ये इसको मैंने शेयर कर दिया था आपको 10:38 पे, ठीक है? तो ये मैंने आपको शेयर किया था कि यहाँ पर कुछ एक टाइम ज़ोन बन रहा है, यहाँ पे मार्केट में कुछ हो सकता है। तो मार्केट में 12:15 पर क्या हुआ वो हम देखते हैं निफ्टी में। हम 15 मिनट पे जाएँगे और 12:15 पे आप देखिए तो अच्छा खासा ये मूवमेंट आया है, ठीक है? ये देखिए 12:15 पे। अब इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन जाएगा, कब एंट्री लेना है, इसका पूरा सेटअप होता है। वो मैं आपको किसी दिन बताऊँगा, ठीक है? तो ये देखिए 12:15 पे ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ हुआ, उसके बाद इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। ये मैंने 10:38 पे बता दिया था कि 12:15 की कैंडल इम्पोर्टेंट है, अब वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है। तो ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर इसने होल्ड किया और इसने यहाँ पर डाउनफॉल दिया। ये क्यों दिया, ये भी आपका अगर आप जाके देखेंगे, अगर आप यहाँ पे जाएँगे, जो लेवल मैंने शेयर किए थे आपको, डॉट लेवल मॉर्निंग में, ये अगर आप मार्क करेंगे निफ्टी के लेवल्स चार्ट पर, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर मार्केट क्यों रुका था। यहाँ पर मार्केट क्यों रुका था आपको पता चल जाएगा और उसके बाद ये फॉल आया, ठीक है? ये फॉल आया और फिर ये जो लेवल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये जो लेवल दिख रहे हैं ये भी उसमें मार्क पे है। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल कैसे आए हैं और किस तरह से इसने रिस्पेक्ट किया है इसको। फिर वहीं से मार्केट उठा और वहीं पे उठा और वहाँ मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे बताया कि डॉट लेवल मैंने आपको शेयर किए थे, डॉट लेवल ने कैसा काम किया वो हम जाके देखते हैं अभी। देखिए, मैंने आपको जो लेवल शेयर किए थे, ठीक है? उस वही लेवल है, ठीक है? देखिए, वही लेवल है 195, 173, 99, 52 और ये बीच के 50% लेवल है 142, 120, ये लेवल है, आपको दिख रहे हैं अच्छे से? और सेम पुट में भी दिख रहे होंगे आपको कौन सा लेवल है। ये डॉट लेवल है ऑप्शंस के, ठीक है? ये ऑप्शंस में भी डॉट टू डॉट लेवल की स्ट्रेटजी होती है, तो वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट किया लाइव मार्केट में। ये तो मैंने 9:50 पर आपको बता दिया था कि ये लेवल है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो हम चल के देखते हैं कि किस तरह से लाइव मार्केट में इसने काम किया है। देखिए, मार्केट ने मैंने इस जगह शेयर किया था कि मार्केट में मैंने आपको मतलब 9:50 के आस-पास मैंने यहाँ पर शेयर किया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आया और इसी लेवल पे 99 के लेवल के आस-पास आके इसने एक अच्छा तगड़ा मूवमेंट दिया है, ठीक है? ये देखिए 99 से ये मार्केट उठा और वहीं से इसी रेंज से आकर ये नीचे आके इसने क्लोजिंग नीचे आया और फिर यहीं से जाके उठा है। आप जाके देखेंगे, अगर इसको मार्क करेंगे तो आपको दिखेगा कि 52 से 47 की जो रेंज है, वहीं से वापस मार्केट यहाँ से उठा था और यहीं के ही आस-पास आके इसने क्लोज़ किया है। तो इस तरह से डॉट लेवल ऑप्शंस में काम करता है और सेम इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन-सा लेवल है, तकरीबन 0.70 के आस-पास। तो 0.70 के आस-पास तो नहीं था ये, लेकिन 3 से 4 रुपए के आस-पास था, वो वहीं से उसने छलांग लगाई है और सीधा जाके इस 50% जो अपना 50% का लेवल है, जो बीच की रेंज का 50% लेवल है, वहाँ से आके इसने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद ये कहाँ जाके रुका है, पिन पॉइंट इसे 53 के आस-पास रुका है और वहीं से वापस रिवर्स करके वापस यहाँ पे आया, फिर क्लोज़ कर दिया। तो ऑप्शंस में भी डॉट लेवल्स काम करते हैं, बस आपको आना चाहिए कि वहाँ लोड कैसे करना है, प्लस उन पर एंट्री कब लेनी है। तो ये आपको एक सीखने की ज़रूरत है कि ऑप्शंस पे भी डॉट लेवल काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको एंट्री और एग्ज़िट कैसे करना है और टारगेट क्या रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑप्शंस का। अगर आप देखेंगे तो ये 12:15 जो मैंने आपको बताया था कि 12:15 में निफ्टी में कुछ हो सकता है, तो सेम समय पे उसी समय पर जो ये डॉट लेवल था 25,000 का कॉल, वहाँ पर आपका ये सस्टेन कर रहा था अपना एक डॉट लेवल के आस-पास। तो आपको एक इंडिकेशन हिंट मिल रहा था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो वहीं से 12:15 के आस-पास से पहले ही इसने अपना एक डॉट लेवल पे आपके आके
सस्टेन कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आप मुझे ले लो, ठीक है? तो ये वहीं से उसने ऊपर गया और उसी डॉट लेवल से अब नीचे आया है, ठीक है? तो ऑप्शन सेलर के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है और ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छे से काम करती है। ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकता है और ऑप्शन बायर को एक क्विक स्कैल्प हो गया या एक जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना है, तो वहाँ से वो कर सकता है। एक्सपायरी के दिन तो आप जानते ही हैं कि कितना जल्दी मूवमेंट होता है, तो उसको आप जल्दी लेके निकल सकते हैं स्लॉट लेवल के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। और रही बात है इंडिकेटर की, वो इंडिकेटर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये किस तरह से काम करता है, किस-किस स्क्रिप्ट में काम करता है, वो भी हम देख लेते हैं कि मतलब कि ये तकरीबन हर स्क्रिप्ट पे काम करता है। अगर आप देखेंगे मतलब स्टॉक होना चाहिए कम से कम 500, 400, 500, 300 रुपए के ऊपर। हाँ, आप 10, 15, 20 रुपए के स्टॉक पे काम करेंगे तो ये नहीं पॉसिबल है कि आपको अच्छा खासा मिल पाए। जैसे कि हम देखते हैं आरती किस तरह से काम किया इसने देखिए। आरती इंडस्ट्री देखिए कि 2 लेवल थे, अपर लेवल, लोअर लेवल। मार्केट आया, लोअर लेवल के आस-पास आया और आके उसने टारगेट दिया पहले और फिर क्लोज़ कर दिया। और देखते हैं, अभी भी देखते हैं, अभी भी देखिए, अभी भी आया, नीचे आया, उसके आस-पास आया, क्लोज़ किया। मतलब नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, मतलब क्या पहले तो आपको पता लगना पड़ेगा कि किस तरफ डायरेक्शन है इसका। तो उसका भी इसी स्ट्रेटजी के अंदर एक सेटअप है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसमें एंट्री एग्ज़िट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? इसमें एंट्री नीचे की थी तो आपका डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड में हमें पता चल गया कि यहाँ तक आ सकता है, आप यहाँ तक आके बुक कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता था तो वहाँ तक आप जा सकते थे। किसी-किसी में हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट जाए, ऐसा नहीं है कि 100% वर्क करती है, 80% इसकी एक्यूरेसी है। आप 80% में 1:1 पे भी लेते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं इन द एंड में, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10-20 स्टॉक्स में काम नहीं करना है, आपको गिने-चुने इंट्राडे में अगर आपका बजट 50,000 का है या 20,000 का है, आप 1 लाख के आस-पास का है, तो आप ईज़िली 5 स्टॉक्स में ही आप काम कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा सा रिस्क लोड रहे और आप अच्छे से पैसे घर ले जा सकें, ठीक है? और स्टॉक में देखते हैं कि किस तरह से काम किया है। आज एसीसी में देखिए, एसीसी में किस तरह से काम किया है इसने, आया, वहाँ से आया, इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ ये लेवल भी मिल जाएगा, ये 50% के आस-पास लेवल मिल जाएगा, ठीक है? इसमें मैंने 50% लेवल की स्क्रिप्ट नहीं डाली है, ओनली मैंने इसको रेंज के अकॉर्डिंग डाला है कि ये किस तरह से आपका 2 अपर लेवल, लोअर लेवल बनाएँगे। इसका 50% आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ से अगर आप काउंट करते हैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इसको 5 खींचते हैं तो आपका 50% कहाँ आता है वो आप लगाकर और इसका देख सकते हैं कि किस तरह से 50% पे वर्क कर रहा है ना? तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसमें 50% लेवल पे और 5 को भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें और एंट्री और एग्ज़िट के लिए और आपको अगर ऐसे इसको ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने पे कहाँ तक जा सकता है, तो वो भी आप इसमें ढूँढ सकते हैं। तो ये तकरीबन हर स्क्रिप्ट पे काम करता है। देखिए, रनिंग ग्रीन ये देखिए नीचे गया, तकरीबन वहीं पर आके इस आस-पास आया, वहाँ से ऊपर उड़ा 50% वहाँ आके इसने क्लोज़ कर दिया। 50% लेवल और आपका अपर लेवल, लोअर लेवल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। रनिंग ग्रीन देखिए वहीं तक आया और वहाँ से इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। रनिंग पावर देखिए, रनिंग पावर साइडवेज़ था एक तरह से और फिर इसने आके यहाँ 50% के आस-पास क्लोजिंग दे दी। ये तो पूरा साइडवेज़ रहा है। अब बड़े-बड़े स्टॉक ढूँढते हैं, जिस पे अपन निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, जो ज़्यादा वॉल्यूम पर शेयर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उम, विप्रो तो आज बिल्कुल साइडवेज़ रहा। देखिए 50% के ऊपर ही इसने सस्टेन किया। अगर आप यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से इसका फिर निकलता है 50% लेवल ये आता है। तो वो 50% लेवल के आस-पास ही है आज रहा। देखते हैं टाटा पावर देखते हैं कैसा रहा आज। टाटा पावर भी देखिए आया, उसी रेंज पर आया, वहीं से इसने ऊपर वहीं से वो फिर ऊपर उठ गया और 50% के आस-पास आके उसने क्लोज़ दे दी। ये जो लेवल आपको दिख रहा है वो 50% का लेवल है डॉट लेवल। ये डॉटेड लाइन में जो दिख रहा है वो 50% का लेवल है इनका इन दोनों का रेंज का 50% लेवल है, उस पे आके इसने क्लोज़ दे दी। तो या तो ये आएगा तो इसके ऊपर क्लोज़ देगा, ऊपर है तो अपर साइड है तो अपर साइड में इसके बीच में आस-पास क्लोज़ देगा या इसके आस-पास क्लोज़ देगा या फिर इसके 50% के आस-पास क्लोज़ देगा। इन 4 चीज़ों के अलावा ये कहीं पे भी क्लोज़ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आपको अब डायरेक्शन मिल जाएगी भई ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। आपको एटलीस्ट टारगेट मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे या तो वो तोड़ के नीचे जाएगा, आपको और टारगेट मिल जाएगा या फिर वो रिवर्स होके 50% पे आकर रुक जाएगा तो या आपको हो सकता है वहाँ पे
अगर आपने बहुत डाउन में एंट्री ली है या बहुत अगर अपर में जा रहे हैं तो अपर में बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्री ली तो आपको हो सकता है स्टॉप लॉस ले लें। अगर आप शुरू से ही एंट्री लेके बैठे हैं तो आपका 50% पे आके क्लोज करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आज कॉस्ट कॉस्ट मार्केट में रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं आज अपन बजाज देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए इसने उसको ऊपर तोड़ा है और इसने मुझे लगता है इसका डबल ही दिया है। देख लेते हैं अपन। ये देखिए इस तरह से इसने इसका जो अपर लेवल था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ ये आ रहा है और यहीं से इसने अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ दे दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने अच्छे से वर्क किया है इसको, क्योंकि इस पिन पॉइंट वो अगर गया है तो ये डबल इसका 4 गुना हो गया है। मतलब कि ये जो रेंज मैंने बनाई थी, ठीक है, ये रेंज थी, इस रेंज का जस्ट डबल और उसके बाद से वापस डबल, मतलब कि 4 गुना ये हो गया। आप इसको होल्ड करते जा रहे हैं तो आपको अपर लेवल के आसपास से ऊपर भी जा रहा है, अगर आपको वो ब्रेक कर रहा है तो आपका और एक्सटेंड करेंगे तो आपको वहाँ तक टारगेट मिल सकता है, नहीं तो वो वापस रिटर्न होकर 50% के आसपास क्लोज करेगा या फिर वापस जो आपका जो मेन लेवल था वहाँ पे आकर आपका क्लोज करेगा। तो किसी किसी स्टॉक्स में आपका 50% पे आकर कॉस्ट ओवर हो जाएगा या फिर किसी किसी स्टॉक में आपका टारगेट और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेल करते रहते हैं तो कितने अच्छे से वर्क किया आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में ये हम चलते हैं कि बजाज ऑटो देख लेते हैं कि बजाज ऑटो में कैसे काम किया है इसने। देखिए बजाज ऑटो भी देखिए किस तरह से ये पिन पॉइंट वहाँ उसी रेंज में आके इसने क्लोज दिया है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर किस तरफ जा सकता है आप होल्ड कर सकते हैं, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ तक जा सकता है आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब एंट्री लेनी है, नीचे कब एंट्री लेनी है, किस तरफ जा रहा है किस तरफ एंट्री लेनी है, वो एक टेक्निकल पार्ट है, वो एक ट्रिकी पार्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंसड है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस तरफ मुझे जाना है। अगर आपको ये सीखना है कि किस तरफ जा सकता है, किधर एंट्री लेनी है, आपका क्या सेटअप है इसके इसमें, तो अगर वो आपको जानना है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ, आपको भी एंट्री कर सकते हैं इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। ये इंडिकेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है, ये मेरे पर्सनल एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेटअप किया है, मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है। रात को 1-1 2-2 बजे तक मैंने इस पे काम किया है, हर एक स्टॉक में मैंने इसको देखा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, लाइव मार्केट में भी वर्क कर रहा है, बैक टेस्ट भी अगर आप करेंगे तो वो उसमें भी आपको वर्क करते दिखेगा। इसकी एक्यूरेसी 70 टू 80% है, जितना मैंने बैक टेस्ट करके देखा है 70 टू 80% इसकी एक्यूरेसी है। और अगर आप इसको 1:1 में लेते हैं कि मुझे 1:1 टारगेट चाहिए तो 1:1 के लिए तो आपके लिए 50% भी अगर एक्यूरेसी होती है तो भी बहुत होती है। ठीक है, अगर आप 20 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं 5 दिन लॉस कर रहे हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो 70 टू 80% इसकी एक्यूरेसी है, और अब इसको आप टेक्निकली एनालिसिस अगर आपको आता है, आपको थोड़ा नॉलेज है ना, तो उसके उसमें आप इसको 80% 90% पे भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और ज्वाइन करें हमारी फैमिली को, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।